नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। जिस तरीके से आपको बता दें कि मणिपुर को लेकर संसद में एक के बाद एक हो हल्ला कटता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अब राघव चड्ढा सामने आए। राघव चड्ढा ने उनकी पार्टी के संजय सिंह को जिस तरीके से बर्खास्त किया गया, उनको सस्पेंड किया गया, उसको लेकर एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और कहा है कि ये सब भारतीय जनता पार्टी की चाल है। मणिपुर पे जो भी कोई सवाल करेगा ये उनको संसद से बाहर उठाकर फेंक देंगे। और ऐसे ही इन्होंने हमारी पार्टी के एक सांसद संजय सिंह के साथ किया है। आपको बता दें कि इंडिया यानी कि जो ओपोजिशन पार्टियों का अलायंस बना है, उसका नाम जो इंडिया रखा गया, उसको लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तंज कसा था, उसको लेकर भी राघव चड्ढा सामने आए और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथ लिया। आपको बता दें, यहां पर मणिपुर को लेकर एक के बाद एक हर दिन नई कहानी, नई न्यूज सामने आ रही है और नया मामला सामने आ रहा है। मणिपुर से भी और दिल्ली से भी। मणिपुर से आ रहे हैं गुनाहों की, आग लगाने की, मारने की, पीटने की, और यहां दिल्ली से आ रही हैं राजनीतिक तौरों पर नई कहानियां। जैसे कि आज किसी को सस्पेंड कर दिया गया, आज संसद में इतना हंगामा हुआ, आज संसद में उतना हंगामा हुआ। लेकिन मणिपुर पर क्या सॉल्यूशन लिया गया, इसको लेकर कुछ अभी तक सामने नहीं आया है। मणिपुर में क्या कार्रवाई की गई, इसको लेकर अभी तक कुछ सामने नहीं आया है। मणिपुर में जो दंगे हो रहे हैं उनमें कौन जिम्मेदार है, उस पर क्या कार्रवाई होगी, कितने पकड़े गए, कितने शामिल थे, कुछ सामने नहीं आया है। बस सब एक तरफ जो राजनीतिक तौर पर अपनी जो राजनीतिक रोटियां हैं वो सेकने में लगे हुए हैं मणिपुर की आग में, और मणिपुर है जो अपनी आग में खुद ही जल रहा है। वहां की औरतें, वहां के बच्चे, वहां के मर्द, सब के सब इस वक्त भय में जी रहे हैं। सबकी जिंदगियां इस समय, किसी को अपनी जिंदगी का कुछ नहीं पता है कि अगले पल उनके साथ क्या हो जाए। और यहाँ दिल्ली में संसद के अंदर राजनीति हो रही है। एक पार्टी है जो बचती हुई नजर आ रही है, तो वहीं सामने 26 पार्टियां हैं जो उन पर आरोप लगा रही हैं। लेकिन जिम्मेदार कौन, जिम्मेदारी किसकी, इसके बारे में अभी तक किसी को कुछ नहीं पता है। दर्शकों, देखिए राघव चड्ढा का ये वीडियो। आज इंडिया ग्रुप के तमाम साथियों ने सरकार के सामने जब ये कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने मन की बात तो बहुत की, अब मणिपुर की बात करने का समय आ गया है, और राज्यसभा के 25% से भी ज्यादा सदस्यों ने, मोर देन 25% ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा ने मिलकर 267 नोटिसेस दर्ज कराए और ये कहा कि मणिपुर पर बहस हो। और आज जब मणिपुर के विषय पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने अपनी बात रखने का प्रयास किया, तो बीजेपी के सत्ता पक्ष के तमाम सांसद खड़े होकर हल्ला गुल्ला करने लगे और यह प्रयास किया कि मणिपुर की आवाज संसद में ना गूंजे। ये साफ करता है कि बीजेपी छुपाना चाहती है, पर्दा डालना चाहती है मणिपुर में हो रहे अत्याचारों पर, हैवानियत पे, दरिंदगी पे। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। अनुच्छेद 356 के तहत मणिपुर की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए और केंद्र सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए मणिपुर में अमन, प्यार, शांति, भाईचारा बहाल करना चाहिए। और अंत में, जिस प्रकार से सारी संसदीय प्रणाली को, कानून को, मर्यादा को, पास्ट प्रेसिडेंट्स को ताक पे रख के तार तार करते हुए मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड किया जा रहा है, उसका हम सख्त विरोध करते हैं। आज एक प्रयास यह है कि कोई भी शख्स अगर मणिपुर के संदर्भ में आवाज उठाता है तो उसे धमकाया जा रहा है कि आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, हाउस से निकाल दिया जाएगा। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। ऐसे तो विपक्ष बचेगा ही नहीं। इससे बेहतर तो यह है कि आप एक दो मेंबर्स को छोड़िए, अभी कांग्रेस पार्टी की एक रजनी पाटिल जी सस्पेंडेड हैं, आम आदमी पार्टी की एक संजय सिंह सस्पेंडेड हैं। आप इन दोनों के साथ साथ जितने विपक्ष के सांसद हैं सबको सस्पेंड कर दीजिए, सबको निकाल दीजिए। इंडिया ग्रुप के जितने सांसद हैं सबको निकाल दीजिए, क्योंकि आप लोग बहस नहीं चाहते। इन्हें इंडिया शब्द से भी परहेज है। मैं इन्हें कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी इंडिया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया में भी इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी इंडिया है, मेकअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, खेलो इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, ये सारे शब्दावली देने वाले आज इंडिया नाम से नफरत करने लगे हैं। ये इनका डर है कि कहीं ये इंडिया ग्रुप
मजबूती से अपनी आवाज ना उठाए, मणिपुर के संदर्भ में अपनी आवाज ना उठाए और मणिपुर के लोगों की चीखें कहीं सत्ता के गलियारों में ना गूंजे, ये इन्हें डर लगता है।